नमस्ते दोस्तों, रहस्यमयी श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बिरजू की अकेली ट्रेन यात्रा, कोलकाता से मुंबई। बिरजू हमेशा से मुंबई जाने का सपना देखता था, जो सपनों का शहर कहलाता था। जब उसके मुंबई में रहने वाले चाचा ने उसे गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए बुलाया तो वह खुशी से झूम उठा। उसके माता पिता ने हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस में उसका टिकट बुक कर दिया, जो लगभग 2000 किलोमीटर का सफर और 2 रातों की लंबी यात्रा थी। यह उसकी पहली अकेली ट्रेन यात्रा थी। वह उत्साहित तो था, लेकिन थोड़ा घबराया हुआ भी। पर उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे रोमांचक यात्रा बनने वाला था। पहला दिन, रहस्यमय यात्री। बिरजू ने कोलकाता के हावड़ा जंक्शन पे ट्रेन पकड़ी। उसके माता पिता ने उसे विदा किया और धीरे धीरे ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल गई। बिरजू खिड़की के पास बैठा बदलते नजारों को देख रहा था। शहर की भीड़ भाड़ धीरे धीरे हरे भरे खेतों में बदलने लगी। रात होते ही बिरजू ने अपनी बोगी के कोने में बैठे एक अजीब से आदमी को देखा। उसने लंबी दाढ़ी, काले चश्मे और एक बड़ा बैग था, जिसे वह अपने से कसकर पकड़े हुए था। वह किसी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। बिरजू स्वभाव से जिज्ञासु था, तो उसने छुपकर उसे ध्यान से देखना शुरू किया। कुछ देर बाद जब ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी तो वह आदमी जल्दी से नीचे उतर गया, लेकिन अपना बैग वहीं छोड़ गया। कोई अपना बैग क्यों छोड़कर जाएगा, बिरजू सोचने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कहीं ये कुछ संदिग्ध तो नहीं। वह बैग खोलकर देखने ही वाला था कि उसे लगा कि यह काम रेलवे अधिकारियों को बताना चाहिए। उसने तुरंत ट्रेन कंडक्टर को सूचना दी। रेलवे स्टाफ ने जब बैग खोला तो उसमें सिर्फ कपड़े और खाने पीने का सामान निकला। बिरजू को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन राहत भी मिली। जैसे ही वह बैग बंद करने वाला था, उसने एक छोटा सा नोटबुक गिरा। उसमें अजीब से नंबर और चिन्ह बने हुए थे। क्या ये कोई गुप्त कोड था? दूसरा दिन, अप्रत्याशित चोरी। अगली सुबह बिरजू की नींद अचानक जोर जोर से आने वाली आवाजों से खुली। मेरा बटवा चोरी हो गया है, एक बुजुर्ग आदमी ने चिल्लाया। बिरजू ने देखा कि कई यात्री दरवाजे के पास इकट्ठा होकर चोरी के बारे में चर्चा कर रहे थे। ट्रेन नागपुर जंक्शन के करीब थी और चोर अगली किसी स्टेशन पर उतरकर भाग सकता था। तभी बिरजू को पिछली रात वाली मिली डायरी की याद आई। क्या इसका चोरी से कोई संबंध हो सकता है? उसने जल्दी से नोटबुक के पन्ने पलटे और उसमें कई रेलवे स्टेशन के नाम और उनके अलग कुछ नंबर लिखे हुए थे। उनमें से एक स्टेशन लाल घेरे में घिरा हुआ था। हो सकता है कि ये चोर उतरने की कुछ योजना बना रहा हो। बिरजू ने दिमाग में तुरंत यह विचार आया। उसने तुरंत ट्रेन कंडक्टर को नोटबुक दिखाई। रेलवे पुलिस को सूचना दी गई और वह सतर्क हो गए। जैसे ही ट्रेन उस गोल घिरे स्टेशन पर रुकी, पुलिस ने एक संदिग्ध आदमी को चुपके से उतरने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। जांच करने पर पता चला कि वही असली चोर था और पिछली रात का रहस्यमय आदमी असल में एक गुप्तचर डिटेक्टिव था, जो उसी चोर का पीछा कर रहा था। बिरजू की जिज्ञासा और बुद्धिमानी ने ट्रेन में हुई चोरी को सुलझाने में मदद की। तीसरा दिन, मुंबई पहुंचना। 2 रोमांचक रातों के बाद का सफर बिरजू आखिरकार मुंबई पहुंच ही गया। स्टेशन पर उसके चाचा उसका इंतजार कर रहे थे। बिरजू ने उन्हें पूरी घटना उत्साह से सुनाई। अरे वाह, तुमने तो 2 दिन में इतना रोमांचक बातें कर ली जितनी लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते, चाचा ने हंसते हुए कहा। स्टेशन के बाहर निकलते हुए बिरजू ने महसूस किया कि यह यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं थी,
इससे उसे अधिक आत्मनिर्भर, साहसी और बुद्धिमान बना दिया था। यह सफर इसकी जिंदगी का एक अविस्मरणीय रोमांच बन गया था। हमें आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।